ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के बाद अब बात होगी पूरे देश में मचे एक और सियासी बवाल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणपति पूजा के आयोजन में शामिल हुए। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पहुंचे और पूरे भक्तिभाव से गणपति पूजा की। इस दौरान चीफ जस्टिस की पत्नी कल्पना दास घंटी बजाती रहीं, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में आरती के दौरान घंटी बजाने की प्रथा है। लेकिन विपक्ष को इससे काफी दिक्कत हो गई। जबकि यही विपक्षी नेता इफ्तार पार्टी करते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। उन्हें संविधान खतरे में दिख रहा है। जबकि प्रधानमंत्री ने वहां सबके सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे तो एकदम और एक कदम आगे निकल गए दूसरे लोगों से। वो ये सवाल पूछने लगे कि प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर गए हैं। गणपति उत्सव है, लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर में गए मेरे पास जानकारी नहीं है। दिल्ली में बहुत जगह पे गणेशोत्सव है, हमारे महाराष्ट्र सदन में है, महाराष्ट्र मंडल का है, होता है ना। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, नॉट बिफोर मी करना चाहिए। क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं और न्याय देने का जिम्मा जिस न्यायाधीश जी के ऊपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का जो दोस्ताना और रिश्ता है, तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई कि हमें न्याय मिलेगा। ऐसा लगता नहीं। आरजेडी नेता मनोज झा ने इस पर कहा कि 1980 में जब सीजीआई ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई मैसेज भेजा था, उस वक्त बाकी जजों ने इससे असहमति दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि पूजा की जो तस्वीरें आई हैं वो असहज करती हैं। 80 में जब इंदिरा जी चुन के आई तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज किया था इंदिरा जी को। बाकी जजेस ने एक्सेप्शन लिया कि ये हमारा काम नहीं है। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीज नहीं है, ये दिखना भी चाहिए। गणपति पूजा में ये बहुत ही व्यक्तिगत है, आप कैमरा लेके जा रहे हैं, मैसेज असहज करता है, मेरा सिर्फ इतना कहना है। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत बड़े आदमी हैं, प्रधानमंत्री जी भी छोटे नहीं है, बहुत बड़े आदमी हैं। अब उन लोगों ने अगर संवैधानिक व्याख्या के बावजूद ये तस्वीर पब्लिक डोमेन में रिलीज की तो मैं क्या ही कहूं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस और मोदी की तस्वीर पर सवाल उठाए, जजों की डिग्निटी की बात की और इसे जजों के कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना बताया। The code of conduct for judges had laid down that judges must maintain a degree of aloofness which is consistent with the dignity of their office. Now, what the Chief Justice has allowed in this case is the Prime Minister to visit him at a private religious function. Now, firstly, it's totally inappropriate for the Prime Minister to be visiting the Chief Justice for a private, at the Chief Justice's residence for a private event. And secondly, it is also inappropriate for the Prime Minister and the Chief Justice to display publicly a particular religious function, because the Supreme Court is also supposed to protect secularism. And therefore, this was totally inappropriate, and in my view, it's a violation of the Code of Conduct for Judges.
इफ्तार में जाना कैसे सही और पूजा में जाना गलत कैसे? बीजेपी सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इंडिया अलायंस के नेता अब गणपति पर्व और सीजेआई को भी राजनीति में घसीटने की चाल चल रहे हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ इंडिया अलायंस के बाकी घटक दल जो सीजेआई जैसे महत्वपूर्ण संस्थान को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट कर लाते हैं। गणपति पर्व जैसे महत्वपूर्ण पर्व को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट के लाने का एरोगेंस उनके मन में होता है।